दोस्तों क्या हुआ जब ताजमहल के बंद तहखाने खोले गए और उस बंद तहखाने में हिंदू धर्म का जो बड़ा सबूत मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगेंगे और आपको अपने सनातनी होने पर गर्व महसूस होगा। दोस्तों, ताजमहल के अंदर पूरे 22 बंद कमरे हैं और ऐसा माना जाता है कि इन बंद कमरों में हिंदू धर्म की कीमती धरोहरें छुपाई गई हैं। साथ ही इस ताजमहल को पहले तेजो महालय कहा जाता था, जो कि एक शिव मंदिर था। शाहजहां ने इस मंदिर को एक मकबरे का रूप देकर अपनी पत्नी मुमताज की यहीं पर कब्र बना ली थी। लेकिन क्या हुआ जब दिल्ली के रहने वाले बॉब ने आर्य की नींव क्या थी। दीपक शास्त्री नाम के एक पंडित ने ताजमहल के तहखाने खोल दिए और वहां जो प्रमाण मिले उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ताजमहल एक तेजो महालय है, जो कि एक शिव मंदिर है? तो इस वीडियो को लाइव जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में सारी सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह सारी कोई भ्रांतियां नहीं है। यह विवाद 1 सालों पुरानी किताब से शुरू हुआ है। दोस्तों, इतिहासकार जो कि बहुत ही नामी थे, जिनका नाम है पुरुषोत्तम ओक यानी कि पीएन ओक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से ज्यादा सबूत आज भी मौजूद हैं। ताजमहल को सबसे पहले तेजो महालय कहा जाता था, जो कि वर्तमान ताजमहल पर आज भी ऐसे 700 चिन्ह मौजूद हैं जो इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करते हैं कि इस तेजो महालय मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन यानी कि वापस से बनाकर इसे ताजमहल और एक मकबरे का रूप दिया गया। माना जाता है कि ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा। तेजो महालय को ताजमहल उर्फ नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। दोस्तों, पियनो की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज को दफनाने के लिए शाहजहां ने एक विशाल बड़े गुंबद वाले मंदिर को चुना, जो कि दिखने में बहुत ही भव्य था, और उस मंदिर को फिर एक मकबरे का रूप दिया गया। उस मंदिर में पूरे 22 कमरे थे, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों की धरोहरें मौजूद थीं। शाहजहां ने उन कमरों को हमेशा के लिए बंद करा दिया और उस मंदिर को एक मकबरे का रूप दिया और अपनी पत्नी मुमताज को दफना दिया, जिसके बाद से वह तेजो महालय मंदिर आज ताजमहल, जो कि एक मकबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूर्व में कई कोशिशों की गईं, जिसमें के पूर्व राजा महाराजाओं ने कई बार अपने ताज भवन को वापस से लेने की कोशिशों की गई, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, और इसके 6 महीने बाद तारीख 15 मदी उल औल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया और फिर उसे महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से भी ज्यादा सुंदर और शानदार भवन, जिसे तेजो महालय कहा जाता था, उस तेजो महालय में भगवान शिव जी के शिवलिंग और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। शाहजहां ने अपने बल, अपने तानाशाही के चलते उस सुंदर महल, जिसे हम तेजो महालय कहते हैं, उसको एक मकबरे के रूप में दे दिया गया। उसको और इस्लामिक धरोहर का रूप देकर उसने अपनी पत्नी मुमताज को दफना दिया गया। दोस्तों, इतिहासकार पीएन ओक यानी कि पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यानी कि दोस्तों, कहा जाता है कि शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। शाहजहां अपनी पत्नी से प्रेम करते हो या ना करते हो, लेकिन अपनी लूटी हुई दौलत को छुपाने के लिए शाहजहां को एक बड़ी जगह चाहिए थी, जिसमें उसे अच्छे तहखाने मिले। छुपाने के लिए अच्छी जगह मिले तो उसने जब तेजो महालय यानी कि शिव जी के भव्य सुंदर मंदिर को देखा, तो उसे लगा कि यहां पर तो काफी अच्छी है जगह लूटी हुई दौलत को छुपाने के लिए। तो शाहजहां ने अपना दिमाग लगाया। अपनी चतुरता के चलते उसने उस भव्य शिव मंदिर को अपनी बेगम की कब्र यानी कि अपनी बेगम को दफनाने के लिए जगह चुनी गई, जिसकी आड़ में वह अपनी दौलत, अपनी लूटी हुई दौलत, जो कि भारत के अलग अलग मंदिरों, अलग अलग राजाओं महाराजाओं द्वारा लुटी गई पूंजी को उसी तेजो महालय में रखता था। आज हमारे कई सारे सनातनी बंधु हैं जो ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उन्हें मैं कह दूं कि यह कोई प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए एक जगह थी, जो कि पहले एक विशाल हिंदू मंदिर था। उसी हिंदू मंदिर को एक मकबरे का रूप दिया गया, ताकि सभी को लगे कि ये तो केवल एक मकबरा है जो कि बहुत सुंदर है, और उसी सुंदरता, उसी मकबरे की आड़ में यह सारे काम हुआ करते थे।
दोस्तों आपको बता दें कि लाहौरी के अनुसार, जी हां, लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने ही यहां पर मंदिर बनवाया था, लेकिन बादशाह के दबाव में उनको इसे मजबूरन देना पड़ा, क्योंकि शाहजहां बहुत ही क्रूर था और शाहजहां की बात ना मानने से राजा जय सिंह को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। दबाव में राजा जय सिंह ने अपनी जान से ज्यादा आलीशान मंजिल को बादशाह को देना पड़ा। इस बात की पुष्टि के लिए दोस्तों मोहम्मद के हम यहां यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के जो पूर्व महाराज थे, उनके गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं। जी हां दोस्तों, जो दोनों आदेश थे जिसमें लिखा हुआ था कि जो तेजो महालय है वो शाहजहां को दिया जा रहा है, उसमें ये आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताजमहल भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंहों को दिए गए थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव, धन्यवाद।